इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश का किसी ने नहीं किया। ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने शिमला समझौता के लिए उन्हें इंदिरा गांधी कभी माफ नहीं किया जा सकता। विज जो लड़ाई सेना ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हार दी। विज मोदी जी का साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। विज विशेष सत्र पर अनिल विज का विपक्ष की साफ संदेश, जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। अनिल विज जब मामला कोर्ट में चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। विज हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के समय पर जितना नुकसान देश का किसी ने नहीं किया। सीज फायर के बाद विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर भी अनिल विज ने विपक्ष को साफ संदेश में कहा कि जो सीक्रेट बातें हैं वहां उनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की मीटिंग के सवाल पर भी अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। श्री विज आज मीडिया कर्मियों के द्वारा हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता भारत पाकिस्तान सीज फायर पर बिहार में सियासी संग्राम के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। शिमला समझौता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। विज कांग्रेस द्वारा लगाए गए पोस्टर के बारे में श्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कोई बात नहीं, लेकिन शिमला समझौता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें उस वक्त मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा पीओके हमें दे दो, तो अपने आप लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो लड़ाई सेना के मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हार दी। श्री विज ने स्मरण करवाते हुए कहा कि उस समय हमने 13,000 एकड़ जमीन कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। उन्होंने जोश में आते हुए कहा कि तब उससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमारे पास 93,000 युद्धबंदी थे। उन्होंने कहा कि जो लड़ाई सेना ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हार दी। सीक्रेट बातों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि कहां कहां पर क्या हुआ है। वीज सीज फायर के बाद विपक्ष विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहा है के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि सत्र बुलाकर क्या करेंगे। हालांकि सत्र बुलाए उनका अधिकार है, लेकिन क्या सोच सकते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको कहां डिस्क्लोज किया जा सकता है कि कहां कहां पर क्या हुआ है। सीज फायर युद्ध विराम ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। विज आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ होने वाली मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। सीज फायर युद्ध विराम ही हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सेनाएं वैसे ही वैसे बॉर्डर पर खड़ी है, बैरकों में नहीं गई है। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब सेनाएं बैरकों में चली जाती हैं। मोदी जी का साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। विज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता, ये तो स्टेट सेक्यू यथास्थिति हो गया है, जहां है वहीं रहो। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने देख लिया है कि भारत की ताकत क्या है। जब मामला कोर्ट में चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। हरियाणा पंजाब का पानी का मुद्दा अब कोर्ट में चला गया, जिसके बाद भगवंत मान के बयान पर अनिल विज ने कहा कि जब कोर्ट में मामला चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। वहीं भगवंत मान ने हरियाणा पर पानी चुराने का आरोप लगाया, जिस पर श्री विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खरी खोटी सुनाते हुए सवाल खड़ा किया कि ऐसे कोई भी घर में बैठकर आरोप लगा दे, तथ्य तो दे, कहां चोरी हुई है। युद्ध की सारी बातें लीक नहीं की जाती। विज कांग्रेस पर अनिल विज ने कहा कि युद्ध की सारी बातें लीक नहीं की जाती, जिन बातों को करने से नुकसान नहीं होता वो ही लीक की जा सकती है। इस बारे में उन्होंने कांग्रेसियों को ना समझ बताते हुए कहा कि इनको युद्ध की कहां समझ है। उन्होंने कहा कि आर्मी में तो साथ वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि कौन सी मिसाइल चलनी है, कहां चलनी है, क्योंकि ये लड़ाई की नीति होती है। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उससे ज़्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POWs थे। हमें उस वक़्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने आप लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000
एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था। और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी, टेबल पर हरवा दी। है ना। देश तो बिना किਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। अरे मैं तो माइक काट ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ संजीव जी, इंदिरा गांधी वाले इशू के हाँ हाँ स्पॉन्टेनियस कह रहे थे सानू नहीं पाया जी किधर हाँ हाँ नई स्टेटस को स्टेटस कोई है, आवाज़ मांगे रखी जाए, उन्होंने माननी नहीं है, गलती से हमने कर सकते। ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ है जी। हाँ जी भाई तो वही दिखा रहे थे जो उग्रवादियों को ये झंडे में लपेट के हार्ड कॉपी भेज दी, लड़का लेके आ रहा है। अब विपक्ष सतर में क्या करेंगे, बुलाएं, उनका अधिकार है, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहाँ कहाँ पर क्या बात हुई उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, नापाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं, सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जब अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई ख़त्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहाँ हो वहीं रहो। और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हर कोने तक हम पहुँचे हैं, पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं, हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई ख़त्म हो गई। अभी स्टेटस को हुआ है जहाँ सीज फायर हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे, हमारे पास सबका जवाब है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का, किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। ये युद्ध है, युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती हैं। जिन बातों को लीक करने से नुकसान नहीं होता है वही की जाती हैं। बाकी बातें, अब ये कांग्रेसियों को समझ कहाँ है, इनको इन चीज़ों की कहाँ समझ है। भाई आर्मी में तो साथ के आदमी को भी पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सीक्रेसी होती है। कौन सा हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल चलानी है, कहाँ चलानी है, ये तो लड़ाई की नीति है। नीति वही होती है जो सबको बताना हो। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।